हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, जीएस के क्वेश्चंस। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। ओके, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग 57% भाग पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21 जून का। नेक्स्ट, किस तिथि को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर को 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो ये 1011 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 1011 वर्ष। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 ईस्वी में, 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को कहते हैं सौर वर्ष। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी जो होती है ये अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई है? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 में समाप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन 88 डेज का समय लेता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध व शुक्र इनके उपग्रह नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितने दिन लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है पूरा, ये 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा उपग्रह जो होता है इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जीएस के, जो कि ये इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल के हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526, 1556 और 1761, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? ये पानीपत हरियाणा में हुए हैं। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस के फ्रांस में स्थित है। फ्रांस के में पड़ता है पेरिस सिटी, पेरिस इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध। अगला है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है देवधर ट्रॉफी का संबंध। रूस की मुद्रा कौन सी है? ये रूबल है। ठीक है, ये नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो ये लोथल थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो स्टूडेंट्स ऋषभ देव जी ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये प्रतिभा पाटिल हैं। और कटक किस नदी पर बसा है? स्टूडेंट्स, तो कटक जो है ये महानदी पर बसा है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी देख लेंगे हम लोग। तो इसमें देखते हैं, देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु में कौन सा है? हाथी।
राष्ट्रीय पशु बाघ। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन से हैं? मीठे पानी की डॉल्फिन होती है। राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है भारत का। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय वृक्ष वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल जो होता है ये हॉकी होता है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। और राष्ट्रीय ध्वज जो है ये हमारा तिरंगा है, ठीक है, जो कि ये 3:2 के रेशियो में होता है। राष्ट्रीय गान जनगण मन, जो कि 52 सेकेंड इसका टाइमिंग होता है और इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम, जो कि 65 सेकेंड का होता है और ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें हम लोग कुछ भारत के विरासत स्थल, यूनेस्को घोषित भारत के विरासत स्थल के हम लोग बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में। ये सभी भारत के विरासत हैं जो कि यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। ओके, सांची स्तूप, खजुराहो मंदिर और भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश में है। सूर्य का कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। नेक्स्ट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। महाबोधि मंदिर ये गया बिहार में पड़ता है। और मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी में उत्तर प्रदेश में। और ताजमहल ये आगरा में पड़ता है जो कि यूपी में है। आगरा का किला ये यूपी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में। पुराने गोवा के चर्च गोवा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। पट्टदकल स्मारक समूह ये कर्नाटक में। विठल स्वामी मंदिर कर्नाटक। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर ये तमिलनाडु में पड़ता है। और नेक्स्ट महाबलीपुरम का मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। स्टूडेंट्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे रोकती हूँ। इसके आगे के पार्ट में अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी के साथ जुड़े रहिए इसी चैनल से। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आता है तो उसको जरूर से लाइक कीजिए और इसको आपस में अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।